नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात दिल्ली पुलिस के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त की। इस पद पर राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राकेश अस्थाना ने कई अहम जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा चाक चौबंद बनाने के साथ साथ इसे नया स्वरूप देना इनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। 1984 बैच के गुजरात काडर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राकेश अस्थाना ने बालाजी श्रीवास्तव की जगह ये पदभार ग्रहण किया है। अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान ये कई अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं। पुलिस आयुक्त का पद ग्रहण करने से पहले वो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के पद पर तैनात थे। इसके अतिरिक्त वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जिम्मा भी संभाल रहे थे। पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर नवनियुक्त पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद निवर्तमान पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से उनका परिचय कराया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा कि राजधानी की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाना और लोगों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। I believe in basic concepts of policing, that is maintenance of law and order, prevention and detection of crime. That is the basic thing which we are supposed to do, and if these things are done properly, the peace prevails in the society. There are certain specialized problems for which there are separate SOPs. We will work accordingly. साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस एक बहुत ही शानदार फोर्स है और इसका बहुत बड़ा नाम है। काफ़ी कठिन केसेस दिल्ली पुलिस ने भूतकाल में सॉल्व किए हैं, हैंडल किए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि हम एक टीम की तरह से काम करेंगे और दिल्ली में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। जाहिर है नवनियुक्त पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना का अनुभव और बेहतर कार्यशैली दिल्ली की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में काफी मददगार साबित होगी। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। मध्य जिला पुलिस ने शातिर अपराधी मोहम्मद मुनीर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी आदतन अपराधी है और डकैती, चोरी और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में शामिल रहा है। आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के मकसद से इसने मेरठ से देसी कट्टा और कारतूस खरीदे थे। लाहौरी गेट इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस को एक शख्स संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने के बावजूद वो भागने लगा, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए इसे धर दबोचा। तलाशी लेने पर
पुलिस को इसके पास से देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस समेत चोरी का एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। इसके पकड़े जाने से पुलिस ने दर्जनों अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर अंकित को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी वाहन चोरी के कई अन्य मामलों में भी शामिल रहा है। पीतमपुरा इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस को एक स्कूटी सवार संदिग्ध अवस्था में आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब रोककर उससे पूछताछ की तो वो किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। जांच पड़ताल करने पर स्कूटी चोरी की निकली। इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की 2 स्कूटी और 2 बाइक बरामद करते हुए वाहन चोरी के 20 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के मामले को सुलझाते हुए एक आरोपी साकेत शर्मा को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक शख्स को 400 करोड़ रुपए का लोन दिलाने का वादा किया था। इसके बाद प्रोसेसिंग फीस, कमीशन और अन्य चार्जेस के नाम पर इन्होंने उससे 12 करोड़ रुपए ठग लिए और फरार हो गए। ठगे जाने का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। जांच के दौरान पुलिस ने ठगी में शामिल इसके साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये अभी तक फरार चल रहा था। हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों से पैसे ऐंठने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी नखरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के सदस्य विभिन्न सोशल मीडिया ऐप पर लड़कियों की आकर्षक तस्वीर लगाकर फर्जी प्रोफाइल तैयार करते और उनके जरिए लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे। दोस्त बन जाने के बाद ये उनके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर साझा करते और उनके साथ चिकनी चुपड़ी बातें शुरू कर देते थे। बातों के जाल में फंसाकर ये उनकी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लेते। इसके बाद ये अश्लील वीडियो और मोबाइल चैट सार्वजनिक करने की धमकी देकर उनसे मोटी रकम ऐंठ लिया करते थे। ब्लैकमेलिंग के जरिए यह गिरोह 200 से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है। फिरौती के लिए किए गए एक शख्स के अपहरण की गुत्थी को सुलझाते हुए द्वारका जिला पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने नवादा इलाके से एक शख्स का अपहरण कर उसे सकुशल छोड़ने के एवज में 5 लाख रुपए फिरौती वसूल कर ली थी। इसके बाद इन्होंने अपहरत को किसी को ना बताने की शर्त पर छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय के बाद ये अपहरणकर्ता फिर से पीड़ित को बार बार फोन कर और पैसे की मांग करने लगे, जिससे परेशान होकर उसने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करा दी थी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और तीनों आरोपियों को इनके ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फिरौती के रूप में वसूले गए 5 लाख रुपए में से 3 लाख से अधिक की राशि, फिरौती की रकम से खरीदी गई एक मोटरसाइकिल समेत वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए हैं। नई दिल्ली जिला पुलिस ने अवैध हथियार तस्कर मुस्तकीम को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अवैध हथियारों की तस्करी में लगा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध हथियार के साथ एक शख्स करोल बाग क्षेत्र में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक जर्मन मेड पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने के नाम पर लोगों को ठगने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसके सरगना विकास कुमार को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी झारखंड के चतरा से ठगी के इस सिंडिकेट का संचालन कर रहा था और अपने साथियों के साथ मिलकर यहीं से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर मुहैया कराने के बहाने लोगों को ठगने में लगा हुआ था।
कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ती मांग का फायदा उठाते हुए इसने कई जरूरतमंद लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया था। इसके अलावा ये ऑनलाइन ठगी के मामलों में भी शामिल रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि झारखंड के चतरा से इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से इस धंधे में इस्तेमाल मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद करते हुए जालसाजी के दर्जनों अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने कुख्यात लुटेरे अक्षय को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी टिल्लू ताजपुरिया गैंग से ताल्लुक रखता है और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस को एक शख्स बाइक पर संदिग्ध अवस्था में आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने के बावजूद वो भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे भागने का कोई भी मौका दिए बिना उसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और चोरी की एक बाइक भी बरामद कर ली है। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने 2 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन के घोषित अपराधी हैं और 20 से भी अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। महिंद्रा पार्क इलाके में गश्त कर रही पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि 2 शातिर लुटेरे किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी की और रईस और राजा को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस सहित महिंद्रा पार्क इलाके से की गई चोरी की एक बाइक भी बरामद कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने जामिया स्कूल प्रवेश परीक्षा में नकली अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दे रहे मोहम्मद इखलाश को गिरफ्तार किया है। इखलाश को पैसे की जरूरत थी, इसीलिए वो एक अन्य कैंडिडेट से 15,000 रुपए लेकर उसके स्थान पर परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया। परीक्षा के दौरान निरीक्षक को मोहम्मद इखलाश के प्रवेश पत्र पर लगी फोटो को देखने पर फर्जीवाड़े का शक हुआ, जिसकी शिकायत जामिया मिलिया इस्लामिया प्रशासन की ओर से पुलिस में कर दी गई। पुलिस ने जांच पड़ताल में मोहम्मद इखलाश की जालसाजी को पकड़ लिया और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक नकली आधार कार्ड भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लगभग 2.5 करोड़ के गबन के मामले में फरार चल रहे आरोपी अमित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। अमित अलग अलग बैंकों के एटीएम में पैसा जमा करवाने वाली एक कंपनी में कस्टोडियन था। कस्टोडियन होने की वजह से अमित को सारे कोड और पासवर्ड मालूम थे। ठगी करने के लिए अमित ने सबसे पहले 7 काम करने वाले कर्मचारियों को अपने साथ मिलाया और फिर एक प्लानिंग के तहत ये एटीएम मशीनों में 100 रुपए के नोट की जगह 1000 रुपए के नोट का कैसेट लगा देते थे, जिससे जब ये एटीएम से पैसे निकालते थे तो 100 रुपए निकालने पर इनको एटीएम से 1000 रुपए प्राप्त होते थे। इस गबन में शामिल इसके साथियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये फरार चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अमित एटा में छिपा हुआ है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली एनसीआर में कई जघन्य वारदातों को अंजाम देने वाले बड़ा इकराम गैंग के मुखिया आरिफ को गिरफ्तार किया है। आरिफ पर हत्या की कोशिश, रॉबरी सहित आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। आरिफ गाजीपुर मंडी में मीट बेचने का काम करता था। इसी दौरान उसकी व्यापारिक दुश्मनी मीट बेचने वाले सलीम से हो गई थी। इसी दुश्मनी के चलते आरिफ ने सलीम की हत्या कर दी थी, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा। जेल से पेरोल पर बाहर आने के बाद इसने पहले से चल रही दुश्मनी के कारण मीट का कारोबार करने वाले जाकिर की भी हत्या कर दी और फरार हो गया। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरिफ
मंगोलपुरी फ्लाईओवर के नजदीक अपने किसी साथी से मिलने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 पिस्टल सहित 8 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने हत्या की कोशिश, रॉबरी सहित आर्म्स एक्ट के 10 मामलों में शामिल कुख्यात अपराधी नकुल को गिरफ्तार किया है। रेवला खानपुर चौक पर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने एक संदिग्ध को पपरावत की तरफ से आते हुए देखा, लेकिन पुलिस की मौजूदगी देखकर यह वापस मुड़कर भागने लगा। पुलिस टीम ने भी बिना देरी किए इसका पीछा किया और इसे धर दबोचा। जांच पड़ताल में पकड़े गए आरोपी की पहचान छावला थाने के घोषित बदमाश नकुल के रूप में हुई। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर इसके पास से एक देसी पिस्टल सहित जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। शाहदरा जिला पुलिस ने दक्षिण एशियाई देशों में युवतियों की मदद के लिए बनाए गए ऐप के जरिए उनसे अश्लील फोटो और वीडियो मंगवाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में एक शख्स जतिन भारद्वाज को गिरफ्तार किया है। जतिन टॉक लाइफ ऐप के माध्यम से डिप्रेशन, तनाव और गरीब युवतियों को पैसे का लालच देकर उनसे अश्लील फोटो और वीडियो मंगवा लेता था। ये उन्हें पैसे तो नहीं देता था, बल्कि उनसे और अश्लील वीडियो और फोटो शेयर करने को कहता। ऐसा ना करने पर जतिन युवतियों को उनके वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल करने की धमकी भी देता। इसके जाल में फंसी एक पीड़िता ने इसकी करतूतों की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। पुलिस ने तफ्तीश कर आरोपी जतिन को दिलशाद गार्डन स्थित उसके घर पर दबिश देकर धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने सम्मोहित कर नकदी और ज्वेलरी लूटकर फरार होने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी चैरिटी के नाम पर लोगों के घर में घुस जाते थे और फिर उन्हें सम्मोहित कर उनका कीमती सामान और कैश लेकर फरार हो जाते। इनके निशाने पर अक्सर ज्वेलरी पहनने वाली महिलाएं होती थी। इसी तरीके से इन्होंने सराय रोहिला इलाके में रहने वाली एक महिला को अपना शिकार बनाया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल कर सीसीटीवी के जरिए आरोपियों और उनकी बाइक की पहचान कर इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से महिला से लूटी गई ज्वेलरी और नकदी भी बरामद कर ली है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने दोपहिया वाहन चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में मैकेनिक और रिसीवर भी शामिल है। गिरोह के सदस्य दोपहिया वाहनों को चुराकर मैकेनिक को दे दिया करते थे। मैकेनिक इन वाहनों के जरूरी पार्ट्स निकालकर उन्हें दूसरे वाहनों में फिट कर दिया करता था, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। इसके अलावा गिरोह में एक स्क्रैप डीलर भी शामिल था। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर सागरपुर इलाके के दुर्गा पार्क में गिरोह के एक सदस्य को चोरी के बाइक के साथ पकड़ा। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके साथी मैकेनिक और रिसीवर को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 स्कूटी और 7 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के कुख्यात बदमाश करमवीर शौकीन को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 20 जुलाई को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में इसके एक साथी राहुल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन भारी बारिश का फायदा उठाकर ये फरार हो गया था। तभी से पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि झड़ौदा गांव में अपने किसी रिश्तेदार से पैसे लेने के लिए यहां आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पूछताछ में इसने बताया कि इसका झगड़ा अपने पड़ोसी के साथ चल रहा था। अपने पड़ोसी को जान से मारने के लिए ये अपने साथी राहुल के साथ उत्तर प्रदेश के गोंडा से 2 देसी कट्टे और कारतूस खरीद कर लाया था, लेकिन उससे पहले ये अपनी योजना को अंजाम दे पाता, इनकी मुठभेड़ पुलिस से हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में पुलिस ने राहुल को तो दबोच लिया, लेकिन करमवीर फरार होने में कामयाब हो गया था।
दक्षिणी जिला पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे सोनू और ईशू को गिरफ्तार किया है। गश्त करने के दौरान पुलिस को 2 शख्स मैदान गढ़ी गांव के नजदीक संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाई और दोनों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का एक मोबाइल फोन बरामद करते हुए लूटपाट और छीना झपटी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। नई दिल्ली जिला पुलिस ने एक अवैध शराब तस्कर श्री भगवान को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब की सप्लाई में लगा हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब से भरी एक कार धौला कुआं के इलाके से गुजरेगी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 55 कार्टन अवैध शराब बरामद करते हुए इस गोरख धंधे में इस्तेमाल एक कार और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। दिल्ली पुलिस की रेलवे शाखा ने फर्जी टिकट चेकर सुशील कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुशील के पास कोई काम धंधा नहीं था, इसीलिए इसने फर्जी टीटीई बनकर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ठगना शुरू कर दिया। सुशील रेलवे स्टेशन पर आकर यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट चेक करने के बहाने से रोक लेता था। अगर किसी के पास टिकट नहीं होती थी तो यह उनसे जुर्माना लेकर उन्हें फर्जी रसीद भी थमा देता था। यात्रियों के जुर्माना देने में आनाकानी करने पर यह उन्हें जेल भेजने की धमकी भी देता था। ऐसी ही एक रोज सुशील के फर्जीवाड़े की पोल उस वक्त खुल गई जब रेलवे के अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल के दौरान 2 ऐसे यात्रियों को पकड़ा गया जिनके पास सुशील द्वारा दी गई जुर्माने की रसीद पाई गई। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सुशील कुमार को धर दबोचा। पुलिस ने सुशील के कब्जे से टीटीई का फर्जी आई कार्ड और यात्रियों से वसूले गए रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हनी ट्रैप के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाकर जबरन उगाही करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के निशाने पर अक्सर बड़े कारोबारी होते थे। गिरोह में शामिल महिला एक नामी ऐप के जरिए रईस लोगों से संपर्क कर उन्हें होटल में मिलने के लिए बुला लेती थी। होटल में हुई गतिविधियों को यह महिला हैंडबैग में लगे स्पाई कैम में रिकॉर्ड कर लेती थी। रिकॉर्ड की गई इन गतिविधियों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उनसे लाखों रुपए की जबरन उगाही करने का काम गिरोह के मेल सदस्य करते थे। गिरोह के चंगुल में फंसे एक व्यक्ति को जब 1 करोड़ की उगाही के लिए कॉल आई तो उसने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए पुलिस ने सारी जानकारी जुटाई और गुड़गांव में दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर ब्लैकमेल के धंधे में शामिल महिला और उसके अन्य साथी को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से स्पाई कैम लगे 2 हैंडबैग, मेमोरी कार्ड्स, पेन ड्राइव, लैपटॉप सहित 6 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।